है, एक कमेटी बनती है जिसमें कई इन्वेस्टिगेटर होते हैं, फोरेंसिक साइंस होती है, वो सब मिलकर जिससे विवेचना में कोई कमी ना रह जाए। महोदय, जब बीएनएस बना तो उसमें एक प्रोविजन किया गया कि हर जिले में मोबाइल लैब होगा, फोरेंसिक साइंस लैब होगा, जो मैं अमित शाह जी की मैं तारीफ करना चाहता हूं, जिन्होंने प्रत्येक जिलों में मोबाइल लैब की व्यवस्था की कर दी है। महोदय, इसके अलावा केंद्र सरकार को ये अधिकार दिया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन की बात मैं बता चुका हूं, और जब फैसला हो जाएगा तो फैसला होने की अपील हाई कोर्ट में होगी, और उसमें 2 जज होंगे जो अपील की सुनवाई करेंगे और 3 महीने में वो अपील का निस्तारण करेंगे। इसकी मंशा ये है कि जो ये नकल करने की जो ये शुरुआत हुई, संगठित गिरोह बने, उनको जल्दी से जल्दी सजा दिलाई जा सके। महोदय, इसमें अनुचित साधनों में शामिल लोगों को कम से कम 5 साल 10 साल की सजा और 50 लाख का जुर्माना, और इसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, इससे जुड़ते हैं, अगर उनके द्वारा कोई गलती होती है तो उनको सजा के अलावा पहले 1 करोड़ का जुर्माना था, उसको 5 करोड़ कर दिया गया है, और इसके अलावा जो उनको डिबार किया जाता था ब्लैकलिस्ट 4 साल से बढ़ा करके उसको कर दिया गया 8 साल। तो ये महोदय इसके प्रोविजंस हैं। अब मैं आता हूं, अभी हमारे गृह मंत्री जी पर बहुत से लांछन उछाले गए और उनको कहा गया उनको बर्खास्त करिए। महोदय, अमित शाह जी वो गृह मंत्री हैं देश के पहले जिन्होंने सीमाओं पर जाकर जवानों से बात किया। महोदय, मैं पुलिस अधिकारी रहा हूं। महोदय, we have led the force from front. As a home minister, he has led the force from front. जाकर सीमाओं पर बात करते हैं बीएसएफ के जवानों से, सीआरपी आईटीबीपी के जवानों से, और उसी का परिणाम है स्वप्नी महोदय कि आज आतंकवाद खत्म हो चुका, उसी का परिणाम है नक्सलवाद खत्म हो गया। इनके कार्यकाल में महोदय क्या होता था, मध्य प्रदेश में इनकी पूरी लीडरशिप मार दी गई। माननीय मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था ये लेफ्ट विंग टेररिज्म विकास के लिए, देश के लिए सबसे खतरनाक है। लेकिन महोदय, एक वहां नेशनल एडवाइजरी काउंसिल होती थी, उन्होंने इस बात को नहीं माना, नक्सलियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमारे हजारों जवान मारे गए। महोदय, 2010 में छत्तीसगढ़ में हमारे सभी सदस्यों से आग्रह को विषय पर बोले सीआरपीएफ के, और ये मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री को, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने गृह मंत्री को, जिन्होंने कहा था 31 मार्च 2026 को नक्सलिज्म खत्म कर देंगे। महोदय, इस देश का आबादी का जितना बांग्लादेश का एरिया उतना नक्सलियों के कब्जे में जी हाँ, और उसको किया गया जब इन्होंने अमित शाह जी पर आरोप लगाया। देखिए, कुछ कहें तो सर उसका जवाब तो देना पड़ेगा। इसके अलावा अभी एक आ गया कि जो यहाँ प्रदर्शन हुआ उसमें लाठी चली, उसमें टीयर गैस गन चला, ये भी कहा गया साहब किसने आदेश दिया। लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारे कानून में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बड़ा क्लियर कट प्राविधान है। जब कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आती है महोदय, तो जहां पर मजिस्ट्रेट, जहां जिले में कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है, वहां जो मजिस्ट्रेट होता है मौजूद, वो आकलन करता है पुलिस अधिकारी के साथ में, और तब निर्णय होता है पुलिस बल का प्रयोग किया जाए। महोदय, यहाँ कमिश्नरेट सिस्टम है, यहाँ भी वही सिस्टम है। यहाँ पर जो फोर्स यूज होता है, सबसे पहले हम लोग वार्न करते हैं, जो यहाँ पर वार्न किया गया लाउड हेलर से वार्न किया गया, और उसके बाद जब भीड़ तब भी नहीं हटती है तो हम वाटर कैनन से पानी फेंकते हैं, वो भीग जाएं भाग जाएं, जो यहाँ किया गया। और उसके नहीं करते तो टीयर गैस गन का फायर करते हैं, सेल का, दिस इज नॉन लीथल वेपन। और उसके बाद रबर बुलेट का प्रोविजन है। पैलेट गन के बारे में बहुत कहा गया, पैलेट गन पैलेट गन। मैं पैलेट गन के बारे में कहता हूं नहीं चली। और पैलेट गन है क्या? पैलेट गन महोदय 12 बोर बंदूक होती है, और उसमें 6 नंबर का छर्रा हम लगाते हैं, और उसमें अगर फायर होता है तो स्किन डीप इंजरी आती है।
मैं जब डीजीपी उत्तर प्रदेश था तो मैंने तब 1000 वो 12 बोर गन मैंने यूपी पुलिस के लिए खरीदा था। मकसद क्या है उसका? प्लीज, मकसद ये है श्रीमान, सीट पर बैठकर मकसद ये है, मिलेगा तब आप बोलेंगे ना। सभापति महोदय, मकसद ये है कि क्राउड पर अगर वो नॉन लीथल वेपन से नहीं हटती है तो उन पर राइफल से गोली न चलानी पड़े सभापति महोदय। इसीलिए नॉन लीथल वेपन का इस्तेमाल होता है। और महोदय कहा गया गोली चलाएगी कांग्रेस से सबसे बड़ी लीडर ने। महोदय गोली चलाई गई थी पार्लियामेंट के सामने 7 नवंबर 1966 को, जब यहाँ साधु थे, संत थे, गायें थी। क्या मांग था उनका? मांग था गो हत्या ना हो। और यहाँ पर सीधे 303 राइफलों से गोली चलाई गई थी। 8 संत की हत्या हुई थी, गायों की हत्या हुई थी। कांग्रेस की सरकार थी, इनके पार्टी की दूसरी प्रधानमंत्री थी। और उसके बाद यहाँ पर स्वामी करपात्री जी ने, महाराज ने साफ दिया था, उन्होंने कहा था मैं संतों का खून माफ करता हूँ, लेकिन जो गौ माता की हत्या हुई है उसको मैं माफ नहीं करूंगा। तो ये महोदय गोली तो ये लोग चलाते थे। महोदय अभी कहा गया असम में किए, बंगाल में किए, और बड़ी हठधर्मिता बीजेपी की रही कि छात्रों से इन्होंने वार्तालाप नहीं किया। हमारे मंत्री जी बैठे हैं यहीं पर, माननीय जितेंद्र सिंह जी, माननीय नड्डा जी, जब हुआ तो उन्होंने वार्तालाप किया छात्रों से किया, असामाजिक तत्वों से नहीं किया, पूरा प्रयास किया। और महोदय हठधर्मिता थी कांग्रेस की। 1983 फरवरी इलेक्शन होना था आसाम का, उसमें ऑल असम स्टूडेंट संग्राम परिषद आसू और वहां के संगठन क्या डिमांड कर रहे थे कि चुनाव कराने पहले जो बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, उनके वोटों लाखों लाख न डालेंगे, उनको हटा दो तब चुनाव कराओ। लेकिन हठधर्मिता ये हुई कि नहीं किया गया, अनशन जोर पकड़ा। और फरवरी 83 में नेली नरसंहार हुआ था महोदय। नेली 3000 से ज्यादा लोग मारे गए तो ये हत्याएं तो ये कराते थे। कश्मीर हम अभी भूले नहीं है महोदय। ये लोग कह रहे हैं कि साहब आपने कुछ नहीं किया, अरे आप ही की सरकार थी, हजारों लाखों पंडित भगा दिए गए और वहां धर्मग्रंथों से, धर्म स्थलों से ऐलान होता था हिंदुओं चले जाओ, और क्या क्या मैं उसको यहाँ पर अपना उसको कह करके मैं अपने को कष्ट नहीं देना चाहता, और तब ये लोग चुप थे। आज भी उन पंडितों के बारे में जब कोई होता है तो उसकी बात नहीं उठाते। अब सभापति महोदय आता हूं मैं। अभी हमारा समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता का मैं बयान पढ़ रहा था कि साहब नीयत साफ होनी चाहिए, पेपर परीक्षा पर साफ नीयत जरूरी है। महोदय हमारी नीयत तो बिल्कुल साफ है, और नीयत साफ ना होती तो 2024 में ये हम एक्ट नहीं लाते। और उत्तर प्रदेश में महोदय हमारी नीयत साफ थी। जब 1992 में माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और माननीय राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री थे तो नकल विरोधी अध्यादेश लाए थे। महोदय यूपी बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, मैं भी उसी बोर्ड का रहा हूँ, उसी बोर्ड से पास किया हूँ। और जब ये हुई, ईमानदारी से परीक्षाएं होने लगी, क्योंकि जब एक सरकार 1989 में आई थी तो नकल का बोलबाला था, इसलिए जरूरत पड़ी, तो हमारी नीयत साफ थी। लेकिन जब 1993 का चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ने खुलेआम कहा था हमारी सरकार आएगी, कोई लड़का फेल नहीं होगा। महोदय परीक्षा में परीक्षा देते हैं तो फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं। महोदय मैंने सन 70 में हाई स्कूल का इम्तहान दिया है और मेरी 77% पर यूपी में 43rd रैंक थी। मैंने 72 में इंटरमीडिएट दिया है तो मेरी 79% पर 10th रैंक थी। महोदय उस समय अगर इंटरमीडिएट का रिजल्ट 30-35% आ जाए का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। हाई स्कूल का 40% टच हुआ, बहुत अच्छा आया। तो उस समय कहा गया कोई फेल नहीं होगा और धुआंधार नकल हुई। बच्चे जाते थे किताबें लहराते हुए, एक पार्टी का जिंदाबाद बोलते हुए, और महोदय वहीं से शिक्षा माफिया की, नकल माफिया की शुरुआत हुई। और मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश नकल माफिया की राजधानी बन गई। दूसरे स्टेट के बच्चे आते थे, एग्जाम देने आते थे। तो महोदय ये हाल हमारे उत्तर प्रदेश का रहा।
अब आता हूं महोदय इतना, क्योंकि समय भी मैं देख रहा हूं। उसके बाद उसका परिणाम ये हुआ, एक सरकार आई 2003 से 2007 और उसमें पुलिस जवानों की भर्तियां हुई और जब भर्तियां उसमें 14 आईपीएस अफसर थे, उन्हीं को बार बार लगाया जाता था। और जब सरकार बदली 2007 में तो उसकी जांच हुई। जब जांच हुई तो उसमें देखा गया कि रिटर्न में लड़का कॉपी के अंदर 2 नंबर पाया है, कवर पेज पे 20 नंबर, और जो एग्जामिनर थे पता चला उसके अंदर अपने हाथ से लिख दिए। और जब जांच हुई 14 आईपीएस अफसर सस्पेंड होते महोदय, और उस जांच में निकाले गए। उसके बाद हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा कि जो लोग क्लीन हैं उनको पास कर दीजिए और जो लोग गड़बड़ किए, जिनकी कापियां हाथों से लिखी गई हैं, उसको जो है छोड़ दीजिए। तो महोदय यूपी में हुआ। अब उसके बाद क्या था महोदय, हम ही डीजीपी थे, हम लोगों ने बनाया भर्ती परीक्षा और प्रोन्नति बोर्ड। उस समय कोई मुझसे कहता था, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी आज चाहें कि एक सिपाही भर्ती करवा लें तो नहीं करा सकती, और वो परीक्षा फुल प्रूफ थी। उसके बाद सर 2012 में सरकार आती है, फिर समाजवादी पार्टी की, तो ये कहा गया उसमें कि हम देखेंगे कि ये लोग, इनको कोई दिक्कत ना हो सिपाही भर्ती में। तो महोदय ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। परीक्षा जो होता था रिटर्न एग्जाम, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है, रिटर्न खत्म कर दिया गया और केवल जो कुछ फिजिकल होता है, गेंद फेंका 20 फीट लिख दिया 60 फीट, और वो किया गया और वो करके लिखित परीक्षा ही खत्म कर दिया गया। और जो नकल करके बच्चे लाए थे 80%, 90% हाई स्कूल इंटरमीडिएट उस पर, और उस पर महोदय सिपाहियों की भर्ती हुई, भ्रष्टाचार हुआ। तो महोदय ये चीजें, इतना ही नहीं छोड़ा गया। पीसीएस हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश पीसीएस, उसमें भी घपला किया गया। एक ऐसे व्यक्ति को चेयरमैन बनाया गया जिसका आपराधिक इतिहास था, उसकी क्षमता नहीं थी। 2013 से ही बच्चे उसके खिलाफ एजिटेशन कर रहे थे।